सुप्रभात बाल मित्रों, आज 5 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। प्रार्थना दिल की कुंजी तथा रात का ताला होती है। प्रेयर इज की ऑफ द डे एंड लॉक ऑफ द नाइट। इस कथन का अर्थ है कि प्रार्थना हमें दिन की शुरुआत करने और सफलता तथा खुशी के द्वार खोलने की शक्ति प्रदान करती है। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से मार्गदर्शन, आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम रात में प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिलों को ईश्वर के सामने खोलते हैं और अपनी चिंताओं और डरों को उनके पास ले जाते हैं। प्रार्थना हमें सफलता, शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद करती है। हमें हर दिन प्रार्थना करने और इसके अद्भुत लाभों का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। अभ्युदयवाणी में आप जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है बीस्ट, BEAST। बीस्ट का अर्थ होता है क्रूर व्यक्ति या खतरनाक जानवर। बीस्ट शब्द का उपयोग अक्सर एक क्रूर, निर्दयी और हिंसक व्यक्ति या एक बड़े शक्तिशाली और खतरनाक जानवर का वर्णन करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से एक जंगली जानवर जो मनुष्यों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वाक्य प्रयोग: द लायन इज ट्रूली अ वाइल्ड बीस्ट ऑफ द जंगल। शेर वास्तव में जंगल का एक जंगली जानवर है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। उस पक्षी का नाम बताइए जिसका मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। इस पहेली का जवाब है मोर। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 5 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1841 में आज ही थॉमस कुक ने पहली संगठित पर्यटन यात्रा की शुरुआत की, जिससे आधुनिक पर्यटन उद्योग की नींव रखी गई। सन 1946 में आज ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा शुरू की। यह भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक अहम राजनीतिक कदम था। सन 1947 में आज ही लैरी डोबी अमेरिकी बेसबॉल में खेलने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी बने। उन्होंने क्लीवलैंड इंडियंस के लिए खेलकर अमेरिका में नस्लीय समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की। सन 1954 में आज ही BBC ने अपना पहला न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित किया, जो आधुनिक मीडिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सन 1981 में आज ही भारतीय गणितज्ञ राजन महादेवन ने पाई के 31,811 अंकों की स्मरण क्षमता प्रदर्शित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सन 1993 में आज ही भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसने देश की स्ट्रैटेजिक डिफेंस क्षमता को नई ऊंचाइयां दी। सन 1994 में आज ही जेफ बेजोस ने सिएटल में अमेज़न की स्थापना की, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक बनी। सन 1996 में आज ही स्कॉटलैंड में डॉली भेड़ का क्लोन बनाया गया। यह क्लोनिंग तकनीकी की दुनिया में क्रांतिकारी उपलब्धि थी। सन 2009 में आज ही वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण की पुष्टि की, जो अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारतीय गणितज्ञ राजन महादेवन के बारे में। राजन महादेवन एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ हैं, जिन्हें उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और गणितीय प्रतिभा के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन 5 जुलाई सन 1981 को किया, जब उन्होंने पाई के 31,811 अंकों को बिना किसी त्रुटि के स्मृति से बोलकर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। यह उपलब्धि
उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाली थी और यह विश्व रिकॉर्ड कई वर्षों तक कायम रहा। पाई एक गणितीय स्थिरांक है जो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है। चूंकि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव के बाद कोई अंतिम अंक नहीं होता और यह अनंत तक जाता है। इसे याद रखना और दोहराना एक अत्यंत जटिल कार्य है, लेकिन राजन महादेवन की असाधारण स्मरण शक्ति ने इसे संभव कर दिखाया। राजन का यह कारनामा दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क की क्षमता सीमाओं से परे जा सकती है यदि उसे सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 5 जुलाई को मनाए जाने वाले पेट रिमेम्बरेंस डे के बारे में। पेट रिमेम्बरेंस डे हर साल 5 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन उन प्यारे पालतू जानवरों को श्रद्धांजलि देने का एक खास अवसर होता है जो अब हमारे साथ नहीं है। पेट रिमेम्बरेंस डे की शुरुआत सन 1987 में कॉलिन पेज नाम की एक महिला ने की थी। कॉलिन पेज ने अपनी प्यारी बिल्ली साशा को खो दिया था और उन्हें इसका बहुत दुख हुआ था। साशा को याद करने और उन सभी पालतू जानवरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने हमें बिना शर्त प्यार किया, उन्होंने 5 जुलाई को पेट रिमेम्बरेंस डे मनाने का फैसला किया। धीरे धीरे यह विचार पूरी दुनिया में फैल गया और अब यह कई देशों में मनाया जाता है। यह दिन पालतू जानवरों के मालिकों के लिए अपने प्यारे दोस्तों को याद करने और उनके साथ बिताए हुए खास पलों को सजोने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। पेट रिमेम्बरेंस डे हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पालतू जानवर हमारे जीवन में कितनी खुशियां लाते हैं। भले ही अब वो हमारे साथ नहीं हैं, उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेंगी। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है दुष्टता का फल। एक व्यापारी के घर की रसोई में एक कबूतर अपना घोंसला बनाए हुए था। एक दिन एक लालची कौवा उधर से उड़ते हुए आया। उसकी नजर रसोई में रखे गर्मा गर्म रोटी पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, यह रोटी कितनी स्वादिष्ट लग रही है, काश इसे मैं खा पाता। कौवे को पता था कि वह सीधे रसोई में घुसकर भोजन नहीं चुरा सकता, इसलिए उसने एक शातिराना योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद वह मुझे रसोई में लाने में मदद कर सकता है। अगले दिन कौवा कबूतर के पास गया और उसने दोस्ती का नाटक किया। कबूतर पहले तो कौवे से सावधान रहा, लेकिन उसकी मीठी मीठी बातों में आकर धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगा। कुछ दिनों बाद कौवे ने अपना असली मंसूबा कबूतर के सामने रख दिया। उसने कहा, दोस्त, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घोंसले में रहने दोगे? कबूतर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन कौवे की दीन दरिद्र दशा देखकर उसे उस पर दया आ गई। उसने कौवे को अपने घोंसले में रहने की अनुमति दे दी। जैसे ही कौवा कबूतर के घोंसले में रहने लगा, उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। हर दिन जब कबूतर दाना चुगने के लिए बाहर जाता, कौवा रसोई में घुसकर रोटी और अन्य खाने की चीजें चुरा लेता। एक दिन जैसे ही नौकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया, कौवा मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हो गया। उसने झपट्टा मारकर थाली से रोटी उठा लिया और उसे खाने लगा। नौकर जब वापस आया तो उसने कौवे को रोटी चुराते हुए देख लिया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फुर्ती से कौवे को पकड़ लिया और फिर उसे रसोई से बाहर भगा दिया। शाम को जब कबूतर वापस लौटा तो उसने देखा कि घोंसला खाली पड़ा है। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी दयालुता का कौवे ने गलत फायदा उठाया और तभी से कबूतर ने किसी अजनबी पर इतनी आसानी से भरोसा करना छोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुष्टता का फल हमेशा बुरा ही होता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।